मोहतरम सामईन व नाज़रीन, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, बाप दादाओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था या फिर लोगों को क्यों छोड़ देना चाहिए, यही बात बताने के लिए मैं इनकी धार्मिक पुस्तकों से वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा इरादा है कि मैं 100 पार्ट में वीडियो बनाऊँगा ताकि सुनने वालों को, जानने वालों को, मालूम करने वालों को पता चल जाए कि यहाँ क्या क्या होता था। तो आइए देर किए बिना हम शुरू करते हैं। ये है अत्रि स्मृति, आप भी देखें। अत्रि स्मृति का अध्याय तो नहीं, इसमें मंत्र है, आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ लिखा है कि जिसने स्त्री की हत्या की हो वो मनुष्य 3 मास तक रात्रि में ही भोजन करे और पृथ्वी पर सोए और 1 वर्ष तक कृत व्रत करे। इस प्रकार करने से वो शुद्ध होता है। आप यहाँ देखेंगे हिंदू धर्म के अंदर तो मुख्तलिफ़ लोगों की हत्या का मुख्तलिफ़ कानून बना हुआ है। एक शूद्र को अगर मारा जाए तो क्या है, वैश्य मारा जाए क्या है, क्षत्रिय को मारा जाए तो क्या है, ब्राह्मण को मारा जाए तो क्या दंड है, औरत को मारा जाए तो क्या वो दंड है। तो मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर आप देखिएगा कि कुत्ते और सूअर को मारना और शूद्र को मारना, जो 85% हिंदू हैं, उसको मारना, जान से मारना एक जैसा बताया गया है। कहीं कहीं औरत को भी, स्त्री को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में एक बात आई थी कि अगर कुत्ता छुला जाए या निचली जाति का आदमी छुला जाए तो 6 माह तक कृष व्रत करे, तब शुद्ध होगा, पाकी होगी। यहाँ औरत के मारने पर है कि 1 वर्ष तक, अगर कोई औरत को जान से मार दे तो 1 वर्ष तक यही व्रत करें। तो छुलाने से दुगना हो गया है। अब आगे देखें क्या है कि धोबी, नट, बाँसों से आजीविका कमाने वाले, ज़िंदगी गुजारने वाले, इनके अन्न का जो द्विज भक्षण करता है वो चंद्रायन व्रत करे। यह बहुत भारी व्रत है। तो यहाँ जातियों के नाम आ गए हैं कि इन जातियों के घर का बना हुआ भोजन कोई ऊंची जाति करे तो उसके लिए पाकी का ये तरीका है। यानी कि भोजन कर ले ऊंची जाति तो नापाक हो जाएगा। तो पाक इस तरह से होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखें क्या लिखा है कि संपूर्ण अंत्यजों के संग गमन जाना और भोजन करने के लिए संग बैठने पर परागव्रत से शुद्धि होती है। ये भगवान अत्रि ने कहा है। अब अंत्यज हम कह लें कि जितने भी शूद्र समाज के लोग हैं वो सारे, और उससे नीचे जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ दें तो सारे कहीं न कहीं से अंत्यज के अंदर आ जाते हैं। और इस पर मेरे पास सबूत, बहुत सारे सबूत हैं, हम मौका से दिखा देंगे। तो यहाँ ये बात आई है, हिंदू के बारे में ये बात आ रही है कि ऊंची जाति का हिंदू नीची जाति के हिंदू के साथ अगर एक साथ कहीं चला जाए या फिर एक साथ भोजन कर ले एक साथ बैठ कर के, तो उसके लिए ये है कि परागव्रत करे तब शुद्धि होगी। आगे देख लिखा है कि चंडाल के पात्र में जो जल है उसे पी के द्विज में उत्तम 43 दिन तक गौमूत्र और जौ को खाकर शुद्ध होता है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, एक बात आप सुन लें कि चांडाल किसको कहा जाता है। तो शास्त्रों में आपको बहुत सी जगहों पर यह बात मिलेगी कि एक लड़की ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की लड़की है और शूद्र का लड़का है। आज के दौर के अंदर पंडित ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 1 अरब 20 करोड़ हिंदू हैं। उसमें अगर आप देखा जाए तो 85% शूद्र या शूद्र से नीचे आते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो ब्राह्मण को देखें, ब्राह्मण की तादाद कितनी है तो 3 से 4% ब्राह्मण पूरे देश के अंदर होंगे। तो ये ब्राह्मण जो समझाते हैं सभी हिंदुओं को, जो लोग अपने आप को हिंदू भी कहते हैं चाहे वो निचली जाति के हों, तो उन लोगों से ये कहा जाता है कि तुम हमारी ही तरह हिंदू हो। तो चांडाल, ये सभी धार्मिक पुस्तकों में यही बात आई है कि कोई किसी ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र के लड़के से शादी कर लें तो जो बच्चा पैदा होगा वो चांडाल होगा। आजकल बड़े बड़े नेता आप देख लें, अखिलेश यादव हैं, इसी तरह से और भी बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के नेता हैं, तो ये सब शूद्र के अंदर आते हैं।
और ये इन लोगों की शादी अगर किसी ब्राह्मण की लड़की से हो जाती तो जो बच्चा होता वो चांडाल होता। तो चांडाल का बर्तन है, उसके घर में बर्तन है, वो ख़रीद करके लाया है, उसमें पानी है, और पानी कोई ऊंची जाति का पी ले तो देखें, पी तो ले तो उसकी सज़ा क्या है कि 43 दिन तक, गौर करने वाली बात है कि 43 दिन तक गाय के पेशाब में जौ मिला करके उसको उबाल के उसको पीना खाना, जो समझ लें, दलिया समझ लें, दाल समझ लें, गाय के पेशाब में जौ डाल करके बना करके उसको खाना है 43 दिन तक, तब पाकी होगी। इसके बावजूद भी अगर कहे कि हिंदू धर्म में रहना है, हिंदू धर्म से लोग क्यों निकल गए, तो खैर इसके बारे में देखें और आगे, और इससे भी बड़ी बड़ी बात आ रही है। आगे देखिए क्या लिखा है कि अंत्यज अथवा ऋतु वाली स्त्री के स्पर्श किए हुए पकवान को यदि अज्ञान से ब्राह्मण भक्षण कर ले तो आधे प्रजापति व्रत को करे। यहाँ अंत्यज तो है कि जितनी निचली जाति के अंदर जितने लोग आते हैं उसके घर का भोजन ब्राह्मण कर ले तो ये सदा है। उसके बाद आगे क्या है कि औरत है, अपनी ही औरत है, अपनी ही पत्नी है, अपनी ही लड़की है, लेकिन वो माहवारी के अंदर है, और माहवारी में अगर वो खाना बना ले या छुला जाए, बाप बेटी को छू ले, तो उसके बारे में है कि वो ये व्रत करे, प्रजापति व्रत करे। आगे देखिए क्या लिखा है कि यदि चंडाल के अन्न को चारों वर्णों के लोग खा ले तो उनका कम से कम ये प्रायश्चित है कि ब्राह्मण चंद्रायन व्रत और क्षत्रिय ये व्रत करे और वैश्य ये व्रत करें। तो यहाँ वही बात आई है। आगे क्या है कि जो ब्राह्मण पेड़ के ऊपर चढ़ा हो, यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जो ब्राह्मण पेड़ के ऊपर चढ़ा हो और चंडाल उस पेड़ के मूल को यानी जड़ को छू रहा हो और ब्राह्मण उस वृक्ष के फल को खा रहा हो तो ऐसी अवस्था में प्रायश्चित कैसे हो, ये सवाल है। तो जवाब क्या है कि ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्नान करके और दिन में उपवास करके रात्रि को भोजन करके और घी को खाकर ब्राह्मण शुद्ध होता है। तो ये चीज़ आ गई। पेड़ पर चढ़ा है और जड़ को छू रहा है, ब्राह्मणी का, इसको आप यही समझ कह लें कि ब्राह्मण पेड़ पे चढ़ा है और ब्राह्मणी की, जो ब्राह्मण की लड़की है या ब्राह्मण औरत जो है उसका बच्चा जो शूद्र से है वो पेड़ को छू ले तो ब्राह्मण जो पेड़ पर बैठा है वो नापाक हो जाता है, और उसके शुद्ध होने का तरीका इसके अंदर। और आगे देखें, यदि चंडाल तथा ब्राह्मण एक वृक्ष पर चढ़े हुए वृक्ष के फल को खा रहे हों तो वहाँ प्रायश्चित कैसे हो, वही बात है। एक रात्रि तथा दिन उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। एक रात दिन भूखा रहेगा, फिर गाय का पेशाब, गाय का गोबर, ये इसमें 5 चीज़ें मिली होती है जिसमें गाय का गोबर और पेशाब भी है, तो ये चीज़ खाने पीने से शुद्धि होती है। देखें इंसानियत की तजलील देखें। यहाँ आगे क्या है, यदि एक ही शाखा पर चढ़े हुए ब्राह्मण और चंडाल फलों खा रहे हों तो ऐसे स्थान में क्या है, तो वो 3 रात्रि तक दरख्त के एक शाख पर बैठा है तो ज़्यादा नापाकी आ जाती है। तो अब क्या है कि 3 रात तक उपवास करेगा, उसके बाद पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। और आगे क्या, मलेच, मलेच किसको कहते हैं कि जो इसके अलावा हो, इसके अलावा मतलब ये है कि हिंदू के अंदर अगर हम मान लें, सनातन धर्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जितने लोग अभी अपने मौजूदा दौर के अंदर अपने को हिंदू कर रहे हैं, तो शूद्र तक हम हिंदू मान सकते हैं। उसके बाद दलित, महादलित को भी हम मलेच मान सकते हैं। और उसके अलावा जितने मुसलमान हैं और जितने बाहर मुल्क के लोग हैं वो सारे के सारे मलेच के अंदर आते हैं। तो यहाँ है कि मलेच की स्त्री के साथ संग करने पर शांताप कृष करने से उसकी शुद्धि होती है। यानी यहाँ आप ये चीज़ देखने की है कि कोई सज़ा का तस्करा नहीं है, कुछ नहीं है, बस ब्राह्मण नापाक हो गया है कि यहाँ से लेकर के पूरी दुनिया की किसी औरत के साथ वो कर सकता है, तो उसके लिए क्या कि करने पर शांतापन कृष करने से उसकी शुद्धि होती है। यानी ब्राह्मण नापाक हो गया है तो व्रत रख करके शुद्ध हो जाएगा। आगे अब वीडियो लंबी हो गई, हम ख़त्म करते हैं। यहाँ देख लें क्या लिखा है, ये मलेच्छ अगर किसी की औरत के साथ भोग कर ले, सेक्स कर ले, तो उसके बारे में बताया है कि फिर औरत
कैसे पाक होगी। और यहाँ भी वही सब बातें आई हैं। तो खैर ये वीडियो आपके सामने इतनी सी आ गई है, तो जितनी बात आपके सामने आई है उससे आप समझ सकते हैं कि इस धर्म में रहना लोगों के लिए कितना मुश्किल था और इंसानियत की यहाँ कितनी तज़लील होती थी। तो ये सब वजह थी और भी बहुत सी वजह थी। वीडियो तो आती रहेगी, आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे कि हिंदू धर्म से लोग क्यों निकल रहे थे और क्यों निकल जाना चाहिए। बस शुक्रिया।